हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, अभी तक हमने रिलेशन, फंक्शन क्या था, हम ये टॉपिक में हमने डिस्कस किया। ओके, अभी तक हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट किए और 3 एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा, फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, मैंने एग्जाम्पल 21 है। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब देखो, अब इधर हमको क्या फाइंड करने का है, डोमेन। डोमेन मीन्स एक्स कंपोनेंट। क्लियर। चलो अब देखो, जब भी पी बाई क्यू फॉर्म है, ये क्वेश्चन क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म में। क्लियर। तो पी बाई क्यू फॉर्म वाले क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, देखो जब भी पी बाई क्यू फॉर्म वाले क्वेश्चन हो गए तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट देखो ये जो डिनोमीटर है, ओके, ये जो डिनोमीटर है इसको इक्वल टू 0 कर दो। देखो ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इस इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो इसको फैक्टर निकाल दो तो फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 4 1, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर। मीन्स एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, 4 और एक्स इक्वल टू 1। समझ में? क्लियर, इतना क्लियर। चलो एक्स की वैल्यू हमको क्या मिली, एक्स इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू 1। समझ में? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब जो x इक्वल टू 4 है और x इक्वल टू 1, अब समझो सपोज देखो कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, तो इसका मीनिंग क्या है, मैं इधर x की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या होगा, 1 अपॉन 0 होगा। तो 1 अपॉन 0 क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। समझ में? तो इसका मीनिंग क्या है कि इधर जो मेरे को x की वैल्यू मेरे को 4 और 1 मिली, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 1। सो f इज नॉट डिफाइंड, f इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 4 और 1। क्लियर? समझ में? इसका मीनिंग क्या होगा, फंक्शन f is defined for all real numbers except at x equal to 4 and x equal to 1. So domain of f is, हमारा डोमेन क्या होगा, ये x की वैल्यू हो, x की वैल्यू जो हमारी 4 और 1 आई, ये क्या होगा आंसर हमारा, r माइनस 1,4 होगी। समझ में आया? ये हमारा क्या होगी, डोमेन। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब भी हमको p बाई क्यू फॉर्म वाले क्वेश्चन होते तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 करेंगे और इसको क्या करेंगे, r माइनस हम लिख देंगे। समझ में आया? क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, डोमेन। इतना समझ में आया? चलो अब दूसरे क्वेश्चन देखो। ये एग्जाम्पल 20 है, एंसर टेक्स्ट बुक में है, दिया ये क्वेश्चन। लेट f इज इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 बी लीनियर फंक्शन फ्रॉम z इंटू z, देन फाइंड द f ऑफ x। अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमको क्या फाइंड करने का है, f ऑफ x फाइंड करने का है। क्या फाइंड करने का, f ऑफ x। अब देखो इधर क्या बोला है, लीनियर फंक्शन। क्या बोला इधर, लीनियर फंक्शन। तो अब मुझे बताओ, जो लीनियर फंक्शन होता है तो लीनियर फंक्शन का इक्वेशन क्या होता है, मुझे बताओ। सपोज मैं इसे लिखता हूं, y इज इक्वल टू ax प्लस बी। मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल टू ax प्लस बी। क्लियर। y मीन्स क्या होगा, f ऑफ x होगा, तो y को f ऑफ x भी बोलेगा तो चलेगा। समझ में? अब देखो,
अब इधर 1,1, 2,3, 0,-1 और -1 को -3 ये पॉइंट हमको दिया है, तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट इधर रख दो। सपोज 1,1, चलो मैं 1,1 लेता हूं, तो y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 1 होगी, तो a प्लस बी इक्वल क्या होगा, 1 होगा। अब मैं 0,-1 लेता हूं, हम ये लगे तो ही चलेगा, ये लगेगी, ये वैल्यू ये पॉइंट से इधर रखेंगे तो ही चलेगी, समझ में आया, क्लियर। पर ये क्यों लिया कि जो देखो ये वैल्यू मैं इधर रखता हूं तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी, -1 और x की वैल्यू 0, तो मेरे को b की वैल्यू -1, सिंपल मिल गया, समझ में, क्लियर। तुम ये वैल्यू भी रख सकते हो, ये वैल्यू भी इधर रख सकते हो, क्लियर। चलो b की वैल्यू क्या होगी, -1, तो क्या होगा आंसर, 1 इज इक्वल टू a -1, क्लियर। 1 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा, a मीन्स a इज इक्वल टू क्या होगा, 2, क्लियर, समझ में। मीन्स हमारा जो आंसर आया f ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, ax प्लस b, मीन्स a मीन्स क्या होगा 2, तो क्या होगा आंसर 2x - 1, क्लियर। ये हमारा आंसर हो गया, हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर, इधर समझ में, ओके। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, ओके। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, रिलेशन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट में हमको x² 3x और 0 लेजर इक्वल x लेजर इक्वल 3 को कंडीशन दिया है, और 3x में दिया है 3 लेजर इक्वल x लेजर इक्वल 10, और दूसरा क्या बोला है, रिलेशन g इज डिफाइंड बाय g ऑफ x इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट में हमको बोला x² और इसकी कंडीशन क्या है, 0 लेजर इक्वल x लेजर इक्वल 2, और 3x में कंडीशन क्या है, 2 लेजर इक्वल x लेजर इक्वल 10। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सो दैट f इज फंक्शन एंड g इज नॉट फंक्शन। अब देखो हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ओके। देख के ऐसा लगता है क्वेश्चन थोड़ा टफ है, देखो क्वेश्चन में क्या हम कैसे करते हैं। अब इधर f ऑफ x इज इक्वल टू x² की कंडीशन क्या है, 0 लेजर इक्वल x लेजर इक्वल 3, और 3x की कंडीशन क्या है, 3 लेजर इक्वल x लेजर इक्वल 10, क्लियर इतना। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, अब इधर देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x² है, ओके, क्या है, f ऑफ x इक्वल टू x²। तो अब देखो मैं इधर x की वैल्यू 3 रखता हूं, तो इधर में x की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, समझ में, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या होगा, 9, क्लियर इतना, समझ में। देखो इसका मीनिंग क्या होगा कि व्हेन 0 लेजर इक्वल x लेजर इक्वल 3, सो f ऑफ x हैज ओनली 1 वैल्यू, समझ में, और 3 इधर रखेंगे तो क्या होगी, वैल्यू 1 ही मिलेगी, ये भी ओनली 1 वैल्यू मिलेगी, ठीक। अब देखो, अब 3 लेजर इक्वल x लेजर इक्वल 10, तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 3x, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 3 रखेगा तो 9 होगा, समझ में, वो भी क्या होगी, हैज ऑल्सो 1 वैल्यू, समझ में, इतना क्लियर, समझ में। चलो अब देखो, अब क्या करेंगे, अब देखो, अब इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, ऑल ऑफ एवरी x बिलोंग्स टू 0,10 इमेज ऑफ x अंडर f इज 1। इसकी मीनिंग क्या होगा, इसको जो इमेज है ये इमेज ओनली 1 ही मिलेगी, समझ में। और मैंने बोला है फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, जिसकी इमेज ओनली 1 ही होगी तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, मीन्स सिंपल, ये क्या होगा, f इज अ फंक्शन, समझ में, क्लियर। चलो इतना क्लियर। चलो अब क्या करेंगे, g
जी एक्स इज इक्वल हमको दिया है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 0 लेजर इक्वल एक्स लेजर इक्वल टू, और 3x 2 लेजर इक्वल एक्स लेजर इक्वल 10। ओके, चलो अब देखो अब क्या करेंगे इसमें। अब इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो अब ऐसे ही हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो हियर एट x इक्वल टू 2 और इधर x की 2 रखो, तो हम x की 2 रखेंगे तो क्या होगा मुझे बताओ, क्या होगा 4 होगा। समझ में आया 4 कैसे है, समझ में आया, क्लियर। चलो अब देखो ये जो 4 हुआ एंड दूसरी वैल्यू रखो तो 3 इंटू 2 मीन्स क्या होगा 6 होगा। क्लियर, इतना समझ में आया। चलो अब देखो, अब मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा, x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू 2 हैज 2 इमेज 4 and 6। okay, so G is not a function। समझ में आया। देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, देखो मैं फिर से समझाता हूं, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जीरो लेजर इक्वल एक्स लेजर इक्वल 3। ओके, ऐसा क्वेश्चन था। देख लो क्या किया मैंने, समझ में क्या किया मैंने, देख लो क्या किया मैंने। ओके, मतलब मैंने क्या किया, पहले मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इधर रखी और पहले जो इमेज है ये इमेज ओनली 1 ही आई। नहीं, मैंने डेफिनेशन बताया कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ओनली 1 इमेज होनी चाहिए। क्लियर। और जीरो पे इसमें क्या, इसमें 2 रखा तो 2 का आंसर 4 है, इसमें क्या होगा 6 है आंसर, तो इसकी इमेज क्या आई 4 और 6 मीन जी इज नॉट फंक्शन। क्लियर, समझ में आया। इसलिए मैंने बताया कि जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन अच्छी तरह से जो हम समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखो, और सेकंड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 होल डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1। अब ये क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कैसे करेंगे, 1.1 मीन्स देखो क्या होगा, इधर 1 पॉइंट रखेंगे, 1.1 स्क्वायर क्या 1.21 होगा। सिंपल क्वेश्चन है, देखो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकते हो 1.1 तो इधर क्या होगा 1.21 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1.1 माइनस 1 क्या होगा 0.1, इधर क्या होगा 0.21 0.1। समझ में आया, क्लियर। अब सॉल्व कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर, चलो अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इधर क्या बोला है होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब एक क्वेश्चन तो अभी ही सॉल्व किया हमने। क्लियर, तो एक क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, ये क्वेश्चन तुम खुद ट्राई और योरसेल्फ, ओके, खुद सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, चलो समझ में। अब इस क्वेश्चन देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज of the real function f defined by f of x is equal to under root x minus 1। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डोमेन मीन्स क्या होगा x कंपोनेंट, रेंज क्या होगी, तो देखो रेंज मीन्स इसका जो आंसर आएगा f of x का ये क्या होगी रेंज होगी। समझ में। तो अब देखो x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल 0 हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर वैल्यू कंपल्सरी नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी। अब देखो डोमेन क्या है एक्स कंपोनेंट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर इक्वल 1, तो एक्स ग्रेटर इक्वल 1 मीन्स क्या होगा 1 कॉमा इंफिनिटी, इधर क्लोज इधर ओपन, तो हमारा आंसर हो गया डोमेन मीन्स क्या होगा 1 कॉमा इंफिनिटी। सिंपल क्वेश्चन, समझ में आया, क्लियर, इतना समझ में आया इतना। चलो अब देखो रेंज, तो मैंने बताया रेंज क्या होता है, रेंज मीन्स ये रेंज होगी, रेंज मीन्स क्या होगा x माइनस 1 मीन्स जो एफ ऑफ एक्स होगा
ये हमारी क्या होगी, रेंज होगी। समझ में आया? तो हम इधर क्या करेंगे, देखो तो रेंज क्या होगी x-1, तो हमको इधर दिया है कि x-1 ग्रेटर इक्वल 0, तो इसका मीनिंग क्या होगा, x-1 ग्रेटर इक्वल 0 मीन्स क्या होगा, ये 0 से ऐसा होगा, ग्रेटर इक्वल 0 मीन्स 0 से इंफिनिटी होगा, तो रेंज क्या होगा 0 से इंफिनिटी, इधर क्लोज इधर ओपन। समझ में, सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर, इतना समझ में आया, अंडरस्टैंड, क्लियर। चलो अब देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस x-1। क्या दिया है इसको, इधर मॉड्यूलस x-1। अब देखो मैंने ये बताया मॉड्यूलस x-1 होता है, मॉड्यूलस मीन्स क्या होगा, हम इधर जो वैल्यू हम रखेंगे x की वैल्यू, ओके, तो रियल फंक्शन दिया है, तो मीन्स क्या होगा, जो मॉड्यूलस होगी तो डोमेन क्या होगी, हमारी डोमेन तो आर ही होगी, समझो, मॉड्यूलस होगा तो डोमेन क्या होगी, आर ही होगी। क्यों, इधर मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1 में बोला है, तो क्या है, ये रियल फंक्शन। समझ में आया? अब देखो, अब x-1 मीन्स मॉड्यूलस है, तो हमारा जो आंसर होगा ये कंपलसरी क्या होगा, ग्रेटर इक्वल 0 होगा। अब इधर वैल्यू हम रखे, वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी ओनली। तो सिंपल क्वेश्चन मैंने अभी बताया, जो ये इसकी रेंज होगी, तो रेंज क्या होगी, रेंज मुझे बताओ, रेंज क्या होगी, कंपलसरी ए x-1 ग्रेटर इक्वल 0, तो रेंज क्या होगी, सिंपल क्या होगी, 0 से इंफिनिटी, ये क्लोज ओपन। जो इतना याद रखने का, रेंज में क्या होगा, रेंज मीन्स जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये हमारा रेंज होगी। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन। डोमेन क्या होगी, जो x होगी ये हमारी डोमेन होगी। जो मॉड्यूलस जो क्वेश्चन में जो हमको दिया तो रेंज डोमेन आर ही होगा। समझ में आया, क्लियर, इतना सिंपल क्वेश्चन है, देख लो इधर। क्लियर, चलो अब दूसरे क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो अब इस क्वेश्चन देखो, f इज इक्वल टू x, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r, बी अ फंक्शन फ्रॉम r इनटू r, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। अब देखो इधर डोमेन क्या होगी, r होगी, क्यों, इधर बोला x, x, और ये क्या होगी, y होगी। इधर क्या बोला, x बिलोंग्स टू r, मीन्स डोमेन क्या होगी, x होगी, r होगी, सॉरी। तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इधर देखो, इधर जो हमारी रेंज है, तो हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमको दिया है, क्लियर। तो अब देखो, अब हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, देखो एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले देखो इधर जो क्वेश्चन होगी 1 प्लस एक्स, ये कंपलसरी क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी, क्लियर, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, क्लियर। अब देखो इसका मीनिंग क्या होगा, जो एफ ऑफ एक्स होगी, f of x is defined for each value of x, क्लियर। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब मुझे बताओ, अब मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर मैं करता हूं, तो क्या होगा, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। समझ में, मीन्स क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर होगा। इतने समझ में, देखो इतना क्लियर, इतना समझ में। चलो अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो क्या होगा, 1 माइनस वाई होगा। इतना क्लियर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन 1 माइनस वाई, क्लियर इतना। तो x इक्वल टू क्या होगा,
प्लस और माइनस अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई होगा। क्लियर इतना समझ में आया? ओके, अब देखो, अब इधर देखो y अपॉन 1 माइनस वाई, रूट की जो वैल्यू अंदर ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू कंपल्सरी क्या होगी, ग्रेटर इक्वल 0 होगी। समझ में आया? अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं इधर लिखता हूं। अब देखो y अपॉन 1 माइनस वाई, तो हम इसे लिख सकते हो y माइनस 1 लेसर इक्वल 0। मैंने उल्टा कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगी। अब देखो, अब इसको हम इसे लिख सकते हैं y माइनस 0 y माइनस 1 लेसर इक्वल 0, और इधर y की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल 1 होगी कंपल्सरी। समझ में? इसका मीनिंग क्या होगा, जो y की जो आंसर होगी ये क्या होगी, y बिलोंग्स टू 0,1, 1 क्या होगी ओपन। समझ में? मीन्स क्या होगा, हमारा जो रेंज होगा ये रेंज क्या होगी 0,1, ये ओपन। क्लियर? अब देखो, अब लगता है कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत टफ था। ओके, ये मेथड मैंने जो, अब देखो, अब सिंपल में मुझे बताओ, मैं सिंपल तुम्हें बताता हूँ, सिंपल से देखो। अब इधर तुम मुझे बताओ कि इधर जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब तुम इधर जो वैल्यू इधर रखो, जो इधर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमको दिया है, क्लियर, और इधर हम वैल्यू रखते हैं क्या, देखो इधर वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है मुझे बताओ। चलो सपोज, चलो मैं सपोज इधर 0 रखता हूं, किधर, तो इधर मैं 0 रखता हूं तो क्या होगी, 0 होगी। सपोज चलो मैंने 1 रखता हूं तो क्या होगा, 1/2 होगी। मैं 2 रखता हूं तो क्या होगा, 4/5 होगी। सपोज मैं 3 रखता हूं तो क्या होगा, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस क्या होगी मुझे बताओ, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 क्या होगी 10। इसका मीनिंग क्या हुआ, हम जो भी वैल्यू इधर रखेंगे तो जो आंसर होगी, ये आंसर कंपल्सरी क्या होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी, 1 से ज्यादा होगी नहीं। क्लियर? इसका मीनिंग क्या होगा, जो इधर वैल्यू हम रखेंगे वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 के अंदर ही होगी। समझ में आया? क्लियर? बोले इसका मीनिंग क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी 0 to 1। पर हम जो एग्जाम में क्या है, ये क्वेश्चन जो हमको एग्जाम पूछते तो मेथड हम क्या करेंगे, मेथड हम यही करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये मेथड वैलिड नहीं है। ओके, एमसीक्यू में जो पूछते तो चलेगा, पर मेथड हम यही मेथड करेंगे, ये मेथड वैलिड। इसलिए मैंने पहले ये नहीं बताया, मैंने पहले ये बताया, वेरीफाई करने के लिए हम ये कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एम लिख लेना। क्लियर? ओके, इधर समझ में आया? चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इस क्वेश्चन में हम क्या सॉल्व कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। एफ ऑफ, देखो एफ ऑफ जी आर टू आर बी डिफाइंड रिस्पेक्टली बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, देन फाइंड द एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ डिवाइड बाई जी। और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको क्या फाइंड करने का, एफ प्लस जी। तो पहले हम इसे लिख सकते हैं, एफ प्लस जी हमको फाइंड करने का है। क्या फाइंड करने का हमको, एफ प्लस जी। तो पहले ये लिख देने का, एफ प्लस जी आर टू आर। अब एफ प्लस जी एक्स प्लस है तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसे कर देने का। सिंपल क्वेश्चन। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स क्या है 2x माइनस 3, मीन्स एक्स प्लस 2x क्या होगा, सॉरी 3x होगा माइनस 2। सिंपल क्वेश्चन एकदम, समझ में? हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखो ये बता देता हूँ, एफ माइनस जी क्या होगा, आर टू आर। क्लियर? तो इधर क्या रखेंगे, एफ माइनस जी और एक्स, तो इधर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस क्या होगा, जी ऑफ एक्स। क्लियर? एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स प्लस 1, इधर माइनस जी ऑफ एक्स, तो इधर क्या होगा, माइनस 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 इधर प्लस होगा, एक्स प्लस एक्स माइनस 2x क्या होगा, माइनस एक्स, तो इधर क्या होगा 4। समझ में? हम ऐसे ही क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। क्लियर? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन हमको टेक्स्ट बुक के अंदर, देखो मैं बताता हूँ, देखो ऐसे ही क्वेश्चन हमको टेक्स्ट बुक में दिया है। देखो एक एग्जाम्पल नंबर देखो, एग्जाम्पल 16 और 17 देखो।
और जो हमको टेक्स्ट बुक में दिया है 16 और 17 सेम ही क्वेश्चन, देखो तुम सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, 16 और 17 सेम क्वेश्चन मैंने बताया, वो ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। क्लियर आ जाएगा, देखो ऐसे ही क्वेश्चन है। क्लियर, अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, तो एक क्वेश्चन मुझे बताओ, एक क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ कि एक क्वेश्चन मैंने करवाया कि नहीं करवाया। f इज इक्वल टू 1,1 2,3 0,-1 -1, -3 be function from z to z be defined by f of x is equal to ax plus b for some integer a and b determine a, b। अब मुझे बताओ एक क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, क्यों? एक क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व किया है सेम क्वेश्चन, मुझे बताओ एक क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व किया है सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है, किधर सॉल्व किया मैंने? देखो ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला था कल, इसमें लीनियर फंक्शन था, तो इसमें हमको ax प्लस बी जो हो, ये ax प्लस बी हमको दिया है। अब ये देखो ये 1,1 2,3 0,-1 -1 डिजिट भी सेम ही है। क्लियर, देखो मैं टेक्स्ट बुक में बताता हूँ, देखो टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन है, मुझे बताओ। चलो ये जो डिजिट है 1,1 2,3 0, देखो सेम डिजिट है, देखो समझ में आया? ये डिजिट और ये डिजिट देखो सेम ही डिजिट है, सेम क्वेश्चन है। क्लियर, हम सॉल्व कर सकते हो, इतना क्लियर समझ में आया? ओके, इस क्वेश्चन में हम कुछ नहीं कर सकते, सिंपल ही क्वेश्चन था। ओके, आ जाएगा समझ में? क्लियर, चलो।